एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मुझे मसाला बनाना था धनिए का, बट उसको ना मैंने भून के रख दिया था। पीसने का मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फिर शाम को जो है हम लोग चले गए थे मार्केट की तरफ। तो आते आते फिर लेट भी हो गया था और मैं थक भी गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो आज ना सुबह जो है मैंने चाय नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं लग गई इसी काम में, क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर बाबू का बर्थडे था। तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है और अभी मतलब कि हस्बैंड भी जो है आएंगे उसी वाले दिन। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इधर जो है ना मुझे पैकिंग भी जो है धीरे धीरे करके करनी थी। तो यहाँ पे ना मैंने एक बार वापस से सारे मसालों को मिक्स करके गरम कर दिया था। नहीं तो क्या होता है ना, मतलब एकदम क्रिस्पी होते हैं ना तो अच्छी तरीके से पिस जाता है। अगर थोड़े से सिमस जाते हैं ना तो वो अच्छे से पिसता नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने गरम करके हल्का सा ठंडा किया और फिर जो है मैंने सारी चीज़ों को पीस दिया था। आज किचन भी मैंने काफ़ी सारा खाली किया। जो भी प्लास्टिक के मेरे पास डब्बे वगैरह थे तो वो ज़्यादातर जो है मैंने निकाल के अलग रख दिया है, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे फिर जब वापस आएंगे तो ज़्यादा टाइम हमारे पास रहेगा नहीं। तो जितना जो है ना पैकिंग और चीज़ें हटाने वाली है मैं खाली करती जाऊँ उतना ही अच्छा है। तो एक साथ बहुत सारे काम हो गए। यहाँ पे ना मैंने धनिए को पीस लिया था अच्छी तरीके से। जितना बारीक आप पीस सकते हो पीस लो। और बच्चे जो है ना दोनों खेल रहे थे। मैं किचन में होती हूँ तो दोनों जो है ना ऐसे ही खेलते रहते हैं, तो किचन में या फिर जीने पर ही खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाला पिस गया है और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल लिया था। मसाले जब मैं पीसती हूँ ना इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है। और इस वाले एक बार आप बना के देखना इस तरह से घर पे मसाला, सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि जब भी मैं कानपुर या घर जाती हूँ तो मैं इस तरीके से ज़रूर से मसाला पीस करके लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले पिस गए थे तो मैंने ना इसको यहाँ पे छन्नी की हेल्प से इसको छान ले रही हूँ। हालांकि ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही पतला, जो मैदा छानने वाली नहीं होती छन्नी वो है। तो इसमें बहुत मतलब मुश्किल हो रही थी मुझे। जो थोड़ा वैसा होता है ना आटा वाला उससे छानो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ना इसमें सारा जो है मतलब थोड़े से ही निकले थे, बाकी सारा जो है ऐसे निकल गया था। तो इसको मैं वापस से मिक्सी में डाल के और पीस लूँगी। आप जितना बारीक चाहो पीस सकते हैं। वैसे मैं मसाले हमेशा जो है पानी में भिगो कर ही डालती हूँ, तो थोड़ा सा अगर मोटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मसाले पीसने के बाद फिर हम लोग चले गए थे केक का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे बर्थडे था तो एक दिन पहले तो ऑर्डर देना ही पड़ता है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है 9:30 या 10 बजे होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली धूप हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ा था मैंने और फिर हम लोग आ गए थे। तो इस बार का जो हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था बाबू के लिए, क्योंकि उसका 5th बर्थडे है। हालांकि मेरी तबीयत जो है ना जब अभी ख़राब हो गई थी तो मैंने सोचा था मैं एकदम सिंपल सा ही कर दूंगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर से। लेकिन अभी थोड़ी सी ठीक हुई ना तो खुद ही मेरा मन करे कि नहीं 5th है तो मैं उस थोड़ा सा स्पेशल करूं। और इससे भी ज़्यादा पता है क्या है कि ये इसका फर्स्ट बर्थडे है जब हम जयपुर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं तो हमेशा इसका बर्थडे जो है छुट्टियों के टाइम पे आता है, तो हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कभी दिल्ली में तो कभी कानपुर में कभी बिहार में। तो इस चक्कर में यहाँ पे इसका कभी भी बर्थडे नहीं हुआ और ये लास्ट ही है, क्योंकि इसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस वजह से भी हम लोगों ने सोचा था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे केक कंट्री यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। यहीं से जो है ना आशिका भी केक लेके गए थे। तो हमारे माइंड में मतलब कि था कि हमें क्या कैसे चाहिए। ऑर्डर देने के बाद फिर यहाँ पे मैं घर पे आई, आके वापस से मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। और जैसे मैंने बताया आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो सबसे पहले तो मैं बेडशीट ही चेंज करती हूँ। हालांकि बाद में मुझे ये लग रहा था कि बेकार ही चेंज किया मैंने, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाद हमें निकलना ही है और उसके बाद फिर पूरे महीने लगभग जो है ना ये 15-20 दिन बेडशीट ऐसी बिछी रहती है तो गंदी ही हो जाती है। तो 1-2 दिन मैं निकाल लेती, फालतू का ही मैंने चेंज किया। लेकिन फिर मतलब गंदे हो जाते हैं ना तो खुद ही अच्छा नहीं लगता रहता है। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया। बच्चे जो है ना दोनों रूम में ही खेल रहे हैं, जितने इनके खिलौने हैं ना सारे निकाल के। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना।
तो आज जो है मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। हालाँकि ये ना इस वाले बेड पे छोटी पड़ती है, क्योंकि ये बेड जो है ना, मतलब जब से हमने इसका पटरा चेंज किया है तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जो भी बेडशीट होती है ना ऑनलाइन वाली ख़ास करके, तो वो तो छोटी ही पड़ती है। ऑफ़लाइन जैसे मेरे पास कॉटन वाली है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बिछ जाती है। और पता है कभी-कभी जो है ना इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम कि मतलब ऐसा काफ़ी सालों बाद हुआ है मेरे साथ कि आज मैं इतने लेट तक काम करी हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने वाला है, मुझे पता था। और सबसे ज़्यादा टाइम पता है किस चीज़ में लगा? एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे तो हमें जो हमारा सिलेंडर है उसको भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, और उसके जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं ना, तो मतलब कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ढूँढ के रखना, और वो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कहाँ पे रखा है। हालाँकि हमने एक बना रखा है जहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, लेकिन वो काफ़ी साल पहले का है। मतलब जब हम यहाँ आए थे तो मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था कि कहाँ रखा है। तो पता है बेड सब सेट करने के बाद ना मैं वही लेके बैठ गई ढूँढने के लिए, और मैं ढूँढ-ढूँढ के पागल हो गई, और मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके बगैर फिर ट्रांसफ़र होगा नहीं और हमें फिर न्यू जो है लेना पड़ेगा कनेक्शन। तो ये एक और परेशानी हो जाती। तो मतलब उसमें जो वहाँ पे हम रखते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसमें सारा मैंने छान मारा। उसमें पता है मतलब जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसकी पूरी फ़ाइल, उसके सारे बिल, सेकंड प्रेगनेंसी जितनी बार भी मैंने डॉक्टर से दिखाया, अल्ट्रासाउंड, सारी ही चीज़ें हैं, और मतलब सारे पेपर है। बस एक जो है ना गैस का मुझे वही नहीं मिल रहा था। और आप लोग बताना कौन-कौन है मेरी तरह जिसने सारी चीज़ें सँभाल के रखी हुई है। यहाँ तक जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, जो लास्ट हुआ, मतलब जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे जो है फ़ाइल बना के रखे हुए हैं। तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो काम की नहीं थी वो मैंने निकाली, और फिर उसके बाद मुझे याद आया मेरे पास एक और है जहाँ पे मैं रखती हूँ। तो फिर जब मैंने उसको खोला तो फाइनली जो है मुझे गैस का पेपर मिल गया, और उस चक्कर में मेरा जो है ना इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ कि क्या बताऊँ। यहाँ पे ना बेड ठीक करने के बाद फिर मैंने सोचा इस वाली अलमारी से जो भी फालतू की चीज़ें हैं जो नहीं ले जाने वाली हैं वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो बच्चों की पिछले साल की बुक्स और नोटबुक्स वगैरह हैं, तो अब वो तो काम आएँगी नहीं, तो मैंने सारे ही निकाल दिए थे। अभी कुछ तो बैग में है इनके, कुछ ऐसे ही रखे हुए थे अलमारी में। तो सारा छाँट दे रही हूँ मैं, ताकि एक साथ ही जो है निकाल देंगे सारे। मैं सारी बुक्स निकाल रही हूँ, और यहाँ पे दोनों बच्चे कह रहे थे ये तो हमारी क्लास की है, आप क्यों निकाल रहे हो? उसके बाद फिर यहाँ पे आशी के बैग में ना ये इसकी डायरी रखी हुई थी। तो फर्स्ट पेज पे डायरी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो उसको फिर मैंने फाड़ के फेंक दिया। इसके अलावा पता है एक तो स्कूलों की क्या दिक्कत हो गई है कि इतने छोटे-छोटे बच्चों के इतने सारे बुक्स होते हैं। उसके बुक्स के अलावा पता है नोटबुक इतने सारे रखते हैं। अगर मैथ्स है तो उसकी 3 नोटबुक है, एक क्लास वर्क है, एक होमवर्क है, एक रफ है। तो समझ लो इतने सारे होते हैं ना कि क्या बताऊँ। और ये जितने भी मैं नोटबुक्स निकाल रही हूँ एक भी फुल नहीं है, सब में बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं। तो पता है अभी अगर मैं यहाँ रह रही होती तो मैं इनको रख लेती, और जैसे बच्चों के रफ वर्क होते हैं मैं करवा देती। पर अभी मुझे शिफ्ट होना है, तो ना तो ये मुझे रखते ही बन रहा है कि मैं सारे नोटबुक रखूँ आधी भरी हुई, और ना ही मुझे ऐसे छोड़ते हुए भी अच्छा लग रहा है कि सारे पेजेस जो हैं वेस्ट होंगे। तो मतलब कभी-कभी बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल वाले जो है ना ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं कि दिमाग ख़राब होता है। यहाँ पे जो है 5:30 बज रहे हैं, और आज मैं 5:30 बजे नहा के निकली हूँ। पूरे दिन मुझे इतने सारे काम थे कि मैं क्या बताऊँ। काम के चक्कर में ना मैंने खाना भी नहीं खा पाई। मैं नहा के निकली हूँ और बच्चे जो हैं खेलने के लिए बाहर निकल गए थे। मतलब हमेशा हम कहते हैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन कभी-कभी इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि हमें लगता है नहीं बस कर लो। तो आज जो है वापस से मैंने इतने सारे काम किए हैं कि क्या बताऊँ। ऊपर से फिर ये कपड़े वगैरह थे, बेडशीट थी, तो मैंने सोचा सारे धो दूँ, क्योंकि फिर बर्थडे वाले दिन जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला इन सब कामों का। और पता है जिस दिन बाबू का बर्थडे था तो उस दिन मैं व्लॉग डाल नहीं पाई, हालाँकि मैंने सब कुछ करके रखा था, पर कभी-कभी नेटवर्क इतना ज़्यादा गंदा होता है ना कि मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने छोड़ ही दिया, रात के 8 बजे जाके अपलोड हुआ। फिर मैंने कहा अभी इतनी रात को तो मैं क्या ही डालूँ। तो फिर जो है मैंने नेक्स्ट डे जो है व्लॉग डाला था, और इस चक्कर में जो है वापस से व्लॉग 1-2 दिन लेट मतलब कि हो गए हैं। हालाँकि अभी मैं जब जाऊँगी गाँव तो वहाँ पे मुझे पता नहीं है कि व्लॉग जो है मैं कैसे क्या अपलोड करूँगी, क्योंकि गाँव में एक तो नेटवर्क का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है, और फिर मैं कब कहाँ हूँ नहीं हूँ। तो अभी थोड़े दिन वापस से जो है मेरे व्लॉग की टाइमिंग की गड़बड़ी चलेगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी मतलब
जैसे हम कहीं जाते हैं तो मुश्किल तो हो ही जाती है थोड़ी सी, इस वजह से। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह जो है मैंने धो के और नहाई थी अभी, तो जस्ट मैंने सारे डाल दिए हैं ताकि थोड़े 1-2 घंटे में जो है सारे कपड़े ईज़िली सूख जाएंगे। तो बच्चे दोनों चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़े बहुत जो मुझे बाहर के काम है वो निपटा देती हूँ। तो वापस से मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं निकल गई थी यहाँ पे। और मुझे ना बाबू ने बोला था, मतलब एक दिन मैं ऐसे ही इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो जैसे ये 5 साल की है तो उसमें 5 गिफ्ट्स ऐसे रखे थे, तो इसने मुझसे बोला था मम्मा मुझे भी ऐसे ही चाहिए। तो तब से ना मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसके लिए ज़रूर से करूँगी, बट फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो फिर मैंने बोला कि बेटा एक ही दूँगी मैं गिफ्ट, तो फिर भी वो मान गई थी। पर अब मुझे लगता है नहीं, 5th है तो मैं सारी चीज़ें ना स्पेशल करूँ। तो यहाँ पे ना मैं गिफ्ट रैप लेके आई थी और बच्चों को जो मैं रिटर्न गिफ्ट दूँगी तो ये सब चीज़ें लेके आई थी। यहाँ पे ना मैंने कुछ पाउच बनाए थे कि इस तरीके से मैं बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दूँगी। हालाँकि ये थोड़ा-सा मैंने बाद में चेंज भी कर दिया था। फ़िलहाल के लिए मैं, मतलब एक माइंड में होता है ना, वैसा था, ताकि ये बच्चों के काम भी आ जाएगा और बच्चे जो है खुश भी हो जाएँगे। क्ले रहेगा तो उनको खेलने भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्ले से खेलना। उसके बाद ना फिर ये 1-2 पाउच तो मैंने बनाए, बाकी जब मेरे हस्बैंड आएँगे तब जाके फ़ाइनल करेंगे हम कि क्या देना है, क्या नहीं देना है। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बाबू के लिए गिफ्ट पैक करने के लिए। दोनों बच्चे अभी हैं नहीं, तो मैंने सोचा उसके गिफ्ट्स पैक कर देती हूँ। हालाँकि कल जब हम लोग गए थे ना मार्केट, तो 2 गिफ्ट तो मैं उसी के पसंद से ही लेके आई थी, और बाकी कुछ-कुछ चीज़ें जो है मैंने अभी उसको नहीं बताया है। और एक जो गिफ्ट है वो मैं, मतलब मैंने मंगवा लिया था पहले ही, बट वो मैं वहीं छोड़ के आ गई हूँ मेरे हस्बैंड के वहाँ पे। इस बार इतने सारे कपड़े मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब जून फर्स्ट वीक में हम शिफ्ट ही हो जाएंगे, तो मुझे लगा था शायद बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करना पड़े। पर अभी चेंज हो गया, तो अभी जब ये आएंगे ना तो लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी गिफ्ट्स पैक कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जिसको जैसे चाहिए था सब कुछ मैं वैसे कर सकूँ। और पता है, बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी ये सब चीज़ें उसके लिए करने के लिए। हालाँकि अभी आशिक का भी बर्थडे आने वाला है, तो ज़ाहिर-सी बात है जैसे मैं बाबू के लिए कर रही हूँ तो सेम मुझे उसके लिए भी करना है, क्योंकि ज़रा सा भी कम ज़्यादा हुआ ना तो फिर ऐसा हो जाता है कि मम्मी आप तो हमें प्यार ही नहीं करते। बच्चे तो डायरेक्ट यही बोलते हैं। खैर हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे ना आज जो है मैं 1 मिनट भी नहीं लेटी हूँ। सुबह से जो मैं उठी हूँ ना, पूरे टाइम जो है मैं लगी हूँ कामों में। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों गिफ्ट्स जो हैं बच्चों के हो चुके हैं पैक। आप लोग गेस करके बताना कि इसमें क्या-क्या गिफ्ट्स हो सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने ऐसी दी है कि वो बस खुश हो जाएँ।